नमस्कार। आज हमारे पास ना प्रेरणादायक विचारों का एक बड़ा दिलचस्प संग्रह है, सुविचार महासंग्रह। मकसद ये है कि इसमें से वो व्यावहारिक ज्ञान निकालें जो मतलब जीवन की चुनौतियों का सामना करने में और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मददगार हो। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। हाँ, और इस तरह के संग्रह जो होते हैं वो अक्सर जीवन के अलग अलग पहलुओं पर आप कह सकते हैं कई दृष्टिकोण सामने रखते हैं। सही। खासकर सफलता, मानसिकता और वो जो दृढ़ संकल्प वाली बात है इन विषयों पर। और जैसा इसमें बताया भी गया है, सफलता का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है ना? हाँ, ये तो है। कोई इसे दौलत में देखता है, कोई शायद मन की शांति में, तो कोई त्याग में भी देख सकता है। ये सिर्फ मंजिल पाना नहीं है, अच्छा। बल्कि रास्ते की रुकावटों को पार करना भी है। एक बहुत अच्छी लाइन है इसमें कि सफलता वह नहीं जो अर्जित की, बल्कि उन बाधाओं को पार करना है जो इस रास्ते में आई थी। वाह, मतलब नजरिए ये है कि सफलता सिर्फ रिजल्ट नहीं, वो पूरा सफर है जिसमें मुश्किलें भी शामिल हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बात है कि हमारे फैसले हमें बनाते हैं। स्रोत कहता है एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेता है, जबकि मूर्ख लोगों के अनुसार अपने निर्णय लेते हैं। ये सुनने में तो बहुत सशक्त लगता है, पर क्या इसका मतलब है कि बाहरी सलाह बिल्कुल ही ना रहे? नहीं, शायद बिल्कुल ऐसा नहीं। जोर इस बात पे ज्यादा है कि अंतिम फैसला वो हमारा अपना होना चाहिए, मतलब भेड़ चाल का हिस्सा ना बने। अच्छा, अपनी सोच पर भरोसा। हाँ, बाहरी प्रभावों से मुक्ति और अपनी सोच पर भरोसा। और ये भरोसा जुड़ा है हमारी सोच की शक्ति से। संग्रह में कहा भी गया है, अगर आपको एहसास हो जाए कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो आप निश्चित तौर पर नकारात्मक सोचना छोड़ ही देंगे। हाँ, ये तो बहुत सुना है, विचारों की शक्ति। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि सिर्फ यकीन करने भर से चमत्कार हो सकते हैं। अपने पर ही जोर देता है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर तो वो संतुलन आता है। स्रोत इस बात पे बहुत जोर देता है कि भाई सोचना काफी नहीं है, असल चीज है करना। एक्शन। हाँ, एक्शन। एक जगह साफ कहा है, आपको इस बात से जाना जाता है कि आप वाकई में क्या करते हैं। विचारों का महत्व तभी है जब उन्हें अमल में लाया जाए। एक उदाहरण भी दिया, बड़ा अच्छा है। बिना क्रियान्वयन के कोई आइडिया बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि मार्क मैग्वायर बिना बैट के ही बेसबॉल खेल रहे हो। सही, मतलब बिना एक्शन के विचार अधूरे हैं। बिल्कुल अधूरे। तो मतलब सिर्फ सोचना या यकीन करना काफी नहीं, उसे कर्म में बदलना जरूरी है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है, मुझे याद आ रहा है, केवल मरी हुई मछली ही पानी के बहाव के साथ बहती है। हाँ, ये सक्रियता और पहल करने की जरूरत पर कितना सही जोर देता है। बिल्कुल, ये निष्क्रियता के खिलाफ एक तरह की चेतावनी है कि भाई जीवन में आगे बढ़ना है तो कभी-कभी धारा के विपरीत तैरने का साहस भी चाहिए। और साहस की बात आई तो डर का जिक्र भी है इसमें, डर पर काबू पाने की बात। हाँ, बिल्कुल है। एक जगह लिखा है कि सबसे बड़ा डर ये होना चाहिए कि कहीं हम अपना 100% न दे पाएं। ओह, ये नाकामी के डर से भी बड़ा है। हाँ, ये उस डर से भी बड़ा बताया गया है, अपना बेस्ट न दे पाना। अपना 100% न देना, ये वाकई सोचने वाली बात है। और एक और बड़ी शक्तिशाली पंक्ति है डर को लेकर। कौन सी? शैतान ने मेरे कान में फुसफुसाया कि तुम तूफान का सामना नहीं कर पाओगे, तो मैंने शैतान को जवाब दिया कि मैं ही तूफान हूं। वाह, क्या बात है। ये तो मानसिकता की चरम शक्ति दिखाता है कि परिस्थितियां हावी ना हो, बल्कि हम उन्हें नियंत्रित करें। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ एक पल का जोश नहीं होना चाहिए, इसके साथ वो दृढ़ता, वो लगे रहना भी जरूरी है। स्रोत बार बार कहता है कि लगे रहो। हाँ, जैसे वो है ना, काम को बीच में अधूरा छोड़ने वाले कभी विजेता नहीं बनते। और विजेता कभी काम को बीच में अधूरा नहीं छोड़ते। बिल्कुल। और ये भी कि धीमी प्रगति भी मायने रखती है। धीरे धीरे ही सही, पर चलते रहो। जैसे थोड़े थोड़े टपकते हुए पानी से भी पत्थर घिस जाता है। तो मतलब तूफान बनने का जज्बा तो हो, लेकिन साथ ही लगातार धीरे धीरे ही सही मेहनत करने का धीरज भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। यही संतुलन जरूरी है, जोश भी और होश भी। और इन सब के साथ एक और चीज बहुत जरूरी है, आत्मनियंत्रण। सेल्फ कंट्रोल। हाँ, स्रोत कहता है हमारे भीतर क्या चल रहा है, इस पर हमारा पूरा नियंत्रण होना चाहिए। मतलब बाहरी दुनिया में जो हो रहा है उससे ज्यादा जरूरी है कि हम अंदर कैसे रिएक्ट करें, उसे काबू में रखें। सही बात है। तो अगर हम इन सब विचारों को एक साथ देखें तो सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? देखो, सार यही है कि सफलता कोई एक सीधी सपाट चीज नहीं है, कोई बना बनाया फॉर्मूला नहीं है। ये एक मिश्रण है। किन चीजों का? सही मानसिकता का, अटूट विश्वास का, लगातार कर्म करने का, हाँ, और असफलताओं से सीखने का भी। और सबसे बढ़कर अपने अंदरूनी जगत पर नियंत्रण रखने का।
ज्ञान जरूरी है, पर जैसा कि स्रोत में कहा गया है, जिंदगी का असली मजा ज्ञान में नहीं बल्कि क्रियान्वयन में है। एक्शन में। हाँ, एक्शन में। असल बदलाव तभी आता है जब हम सीखी हुई बातों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं। बहुत खूब। तो इन विचारों के मंथन के बाद श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। जब बाहरी दुनिया सफलता के अपने पैमाने तय करती है, पैसा, पद, शोहरत वगैरह, तब व्यक्तिगत सफलता का वो कौन सा पैमाना हो सकता है जो इन बाहरी उम्मीदों से परे जाकर खुद के मन को अंदर से वास्तविक संतोष और सार्थकता का अनुभव कराए? इस पर सोचा जा सकता है।